जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कर्म चंगे करो तो चंगे फल पाओगे, कर्म माड़े करोगे तो कहाँ से चंगे फल पाओगे। और मेहनत जो आप करोगे ना, उसका किया आपके आगे जरूर आएगा। आज नहीं तो कल आपको उसका मेहनत का फल जरूर मिलेगा। संगत जी देखो, मैं बताता हूँ, जो यंग है, जो गुरु जी को फॉलो कर रहे हैं, जो 20 साल के हैं, या जो मतलब मेरी बहनें हैं, जो मतलब आंटियाँ हैं, अंकल आंटी हैं, मतलब भाई बहन छोटे। तो संगत जी, जो 20 साल से लेके या 18 साल से लेके स्टार्टिंग जिनकी एज है, उनके लिए मैसेज है, अपने आप को एक ऐसे गोल के पीछे लगा लो। इन्वायरमेंट किससे दूर हो जाओ, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको ही पता है, आजकल का इन्वायरमेंट बहुत ख़राब चल रहा है। नशे पते में बहुत लोग पढ़ के अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं। आप अपनी एक ऐसी थीम या अपना एक ऐसा पैशन पकड़ लो जिसमें आपकी मन की इच्छा हो और उसे फॉलो करो। देखना संगत जी, आप 4 से 5 साल अगर उस चीज़ को दोगे ना, गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी का साथ रहेगा, तो संगत जी देखना आप उसमें सफल होगे और आप एक मिसाल बनोगे अपने परिवार की, और अपने परिवार में एक ऐसा एग्जाम्पल स्थापित कर पाओगे कि जिससे सब कहेंगे कि वाह, ये तो गुरु कृपा से ही हुआ, बनाना होने था। जब आपके पास सब कुछ होगा तो आपके शब्द यही कहेंगे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेहनत करो, अनंत मेहनत कर दो अपने सपनों के लिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी भी उसी का साथ देते हैं जो अपने पे विश्वास रखता है, जो गुरु जी पे विश्वास रखता है, जो मेहनत पे विश्वास रखता है। तंत्र मंत्र क्रियाओं के करके कोई संगत जी देखो, बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं तंत्र मंत्र के पास जाके मैं एग्जाम को पास करवा लूंगा, ये करो, नहीं होगा संगत जी। जब तक गुरु का आदेश नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। गुरु के ऊपर छोड़ दो आप, वो गुरु जी इतने महान है, फेल को भी पास बना देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब आप पास होगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई थिंक मेरा मोटिवेशन जो मैसेज था वो आप सबको मिला होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही। पितरों की कन्या था ये राज की रानी, मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर विज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उससे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर अत्यंत विहेल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुनि वहाँ उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहाँ आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा कि प्रिय, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तो तुम जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जीव को भली भांति जानता हूँ, जो सबके प्रतिपालक है, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हठ न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुवर्तो शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, ये उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्मा को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी इस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे बैठक के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयापूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप अपनी पुत्री दे देंगे तो निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने उसे हठ पूर्वक ऐसी बात कही। तब पार्वती स्वयं आकर वह रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इसमें विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त ऋतुओं में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले ताशुक्त हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम
और रूप अनेक है। माता जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं और यह सबके अधिष्ठान है, कर्ता हर्ता और स्वामी है। विकारों की इन तक पहुँच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है। अतः यत्नपूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी ही सी विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वर्ण नहीं करूँगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को हटने वाला शिकार कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन और वाणी द्वारा, क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पार्वती की बात सुनकर शैलेश्वर प्रिय मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने इस शनकादि सिद्ध होने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ महान हठ की बात सुनकर शिवप्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा कि देव, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो। तुम ही अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता ऋषि ब्रह्मा जी और मैं सब लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे। तुम शिव को नहीं जानते। निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं। सबके सेवता सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हें दोनों से सगुण रूप में मेरी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वे देवता था स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है अथवा कौन उनके रूप को जानता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है वह शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इसे तुम्हारे महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। शिव की माँ से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया है। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर और शरीर धारण कर ले तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माँ जो सबको मुँह में डाल देती है। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और रक्षमा प्रार्थना पूर्वासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन उनके करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने भगवान रुद्र को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। उसके ऐसा कहने पर दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने भगवान शंभु का यह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उनका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए। उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ वहाँ पहुँचकर तुमने कहा कि विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन को यह रूप प्रकट करके उन गुरुनामय शिव ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित होगी। उन्होंने शिव के उस परमानंद स्वरूप का वर्णन की उनका दर्शन किया जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सर्वांग सुंदर विचित्र वस्त्र धारित नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न सुंदर हास्य से सुशोभित ललित लावण्य से लसित मनोहर गौरवर्ण द्युतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने चतर लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उनकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर डुला रही थी और 8 सीधे उनके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को बलिभांति विभूषित करके पर्वत वासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उप देवता
समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वा वसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ शंकर जी के उत्तम यश का गान करते उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहाँ नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर उस समय वहाँ परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैं नाक्षण भर के चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उसके तप के प्रभाव से आज मैं तो घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षमा निंदा की है उसी मेरी शिवा के स्वामी शिव आप अक्षमा करें और पूर्ण इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं नाथ इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ गई। जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त में दौड़ा आई। भगवान शंकर का मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गई। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनो मंदिर में बैठाकर इस प्रकार बोली। पूर्ववासिनियों ने कहा कि ओहो हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है निश्चय उनका जन्म सार्थक हो गया, उसी का जन्म सफल है, उसी की सारी क्रियाएं सफल है। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया उनके द्वारा उन्हें अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पार्वती के रूप में पाकर वे शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गई। और यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सारण एक दूसरे से मिलाने देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनके सभी कार्य सार्थक हो गए हैं। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से सब लोग कृतार्थ हो गए। जो जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसी बात कहकर इन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत शिव का पूजन किया और बड़े आदर के साथ उनके ऊपर खेलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही और मैना था गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रही। उन्हें स्त्रियों के मुख से ऐसी शुभ बातें सुनकर विष्णु और सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे। कोई भी संगत लंगर सेवा करना चाहते हो, लंगर सेवा हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो वो कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि संगत जी 7 जुलाई बहुत ही ब्लेसिंग्स से भरा हुआ दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।